बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। जितने भी स्टूडेंट हैं जो एलएनएम के थ्रू बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं हिंदी ग्रामर का। मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की पहली क्वेश्चन है कि क्रोध में कठोर वचन बोलना के लिए कौन सा मुहावरा होगा। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ पे दूंगा 5 सेकंड, ताकि आप जो है इसका ऑप्शन जो है सही से पढ़ पाएँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो है यहाँ पे छूट जाता है, ठीक है, वे ऑप्शन जो है सही से नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट बोल देता हूँ इसलिए। तो कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा स्लो कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अंगारे उगलना। ठीक है, क्रोध में कठोर होने का क्या होता है, अंगारे उगलना। अगला प्रश्न देख पाएंगे कि मध्यम पुरुष सर्वनाम उदाहरण है किसका। देखिए मध्यम पुरुष जो सर्वनाम है वह आपका उदाहरण है। किसका है, आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख पाएंगे कि कूपन शब्द क्या है। कूपन जो है शब्द कौन सा शब्द है, डच है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच शब्द है। कूपन कौन सा शब्द है, फ्रेंच शब्द है। अगला प्रश्न है देख पाएंगे कि कौन सा शब्द की वर्तनी सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है सही दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनरुद्धार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा पवर्ग का उदाहरण है। ठीक है, नहीं यहाँ पे पवर्ग के लिए वर्ण कौन सा है, पवर्ग का जो है उच्चारण स्थान कौन सा होता है आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा कि ओठ से होता है। पवर्ग का उच्चारण क्या होता है, प का जो उच्चारण होता है किससे होता है, ओठ से होता है। प का, सॉरी फ्रेंड्स, प का ही होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द सही नहीं है। विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए आदि का अंत तो होता है, सही है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, आहूत का अनाहूत होता है, लेकिन अपमान का जो है उपमान नहीं होता है, या जो है विलोम शब्द नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि जो है शब्द दिया हुआ है गलत है, कौन सा है। देखिए पूजनीय यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या, हाँ ये नहीं है, पूजनीय ए वाला गलत है। ठीक है, पूजनीय तो ऐसे लिखते हैं, पूजनीय यह जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, गलत है। अगला प्रश्न देख पाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। देखिए वह और यह जो व्यंजन है इसको जो है अर्ध स्वर कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे कि जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वह कौन सा अलंकार है। तो थोड़ा सा मैं टाइम आपको यहाँ पे देता हूँ ताकि आप जो है प्रश्न का आंसर कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विरोधाभास। यहाँ यानी कि जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास जो हो रहा है, यानी कि विरोधाभास, आभास तो हो रहा है ना। अगला प्रश्न है कि कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल की बात करें तो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पहले ही करा रखा है। तो इसका हो जाएगा कमल का जो होता है उत्पल होता है, नलिन होता है, राजीव होता है, लेकिन रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे कि शब्द में विशेषण कौन सा है। इस शब्द में जो है विशेषण कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृतज्ञ जो हो जाएगा विशेषण है शब्द में। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सा वाक्य पूर्ण जो है भूतकाल है। तो भूतकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ताते को प्रेजेंट मानो, थाते को पास्ट और गाएगी को फ्यूचर मानो, ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें थाते है जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी लिखने कुछ गलतियाँ भी, वाक्य पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो यह वह काम कर चुकी। ठीक है, वह काम कर चुकी, इसमें क्या है, यह जो है वाक्य पूर्ण है और यह हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पाएंगे कि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सा है। तो द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह राम को पुस्तक देता है। यह क्या हो जाएगा, द्विकर्मक पुस्तक क्रिया हो गया। आपको वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला प्रश्न है कि वाक्य में क्रिया अकर्मक कौन सा है। तो देखिए क्रिया अकर्मक की बात करें तो वह हो जाएगा राम जाता है। क्या हो जाएगा, अकर्मक कौन सा हो जाएगा, क्रिया राम जाता है। अगला है कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण क्या है। तो अब मैंने आपको संधि भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो जाके देख सकते हैं। आप उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अन्वय। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, अन्वय जो है स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सत धन इंदु यानी कि क्या होता है आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद तो दिया हुआ है, सत धन इंदु यानी सदिंदु होता है। क्या होता है, सदिंदु। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास की बात करें तो मनमाना यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मनमाना शब्द क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा।
अगला है कि वो हमेशा नहाया धोया रहता है, इसमें कौन सा समास है। देखिए समास भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ट्रिक के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि द्वंद्व समास। वो हमेशा नहाया धोया रहता है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा जो है वाक्य है उसमें जो है कुछ शब्द जो है सर्वनाम है। तो देखिए उसमें कुछ बेवकूफ़ भी है, उसमें कुछ बेवकूफ़ है, यहाँ पे जो है सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शब्द जो है सर्वनाम है, कुछ शब्द। अगला कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बात करें रचना की दृष्टि से तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे कि किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें आपको बताना है कि जो अच्छा शब्द जो हुआ है प्रयुक्त हुआ है विशेषण के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह स्थान बहुत अच्छा है। यह जो है यहाँ पे विशेषण हो गया। क्या है, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह किसके लिए है, यह विशेषण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें आपको पता होगा कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं हम लोग। तो उज्ज्वल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि उज्ज्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं यहाँ पे, उज्ज्वल को ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वर्षा होता है। ठीक है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द जो होता है क्या होता है, वर्षा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए जातीय का जो हो जाएगा यहाँ पे विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातीय का उल्टा क्या हो जाता है, विजातीय होता है, ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला कि तत्भव शब्द कौन सा है। तो तत्भव शब्द के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी पिया। तद्भव शब्द कौन सा है, पिया शब्द जो है तद्भव शब्द है। अगला है विदेशी शब्द कौन सा है। तो देखिए टिकट जो है विदेशी शब्द है। क्या है, टिकट, टिकट क्या है, विदेशी शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द कौन सा उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द जो हो जाएगा इसमें लोटा कौन सा शब्द है, देशज हो जाएगा, लोटा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे कि कस्तूरी शब्द है। देखिए कस्तूरी की बात करें तो यह जो हो जाएगा स्त्रीलिंग है। कस्तूरी कौन सा शब्द है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साहित्य जीवन की डैश है। देखिए साहित्य के बारे में बताया कि साहित्य जो है जीवन की डैश है, तो आपको बताना है। तो देखिए साहित्य जो है जीवन की अभिव्यक्ति है। क्या है, अभिव्यक्ति, इसमें भरा जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए तवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत से होता है, और पवर्ग का क्या होता है, ओट से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए चवर्ग, आप बोल के देखिए चवर्ग, यानी इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, तालु से। ठीक है, तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन ख। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से कौन सा आग जो है कौन सा शब्द है। सॉरी, इनमें आग जो है कौन सा शब्द है। तो आग जो हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। रस भरा जो है करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि देशभक्ति में जो समास है वह तत्पुरुष है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी मैं वीडियो करा रहा हूँ यह आपकी 8वीं क्लास है हिंदी की, सबका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इनमें पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम हो जाएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको होगा। अगला कि इनमें से टेबल कौन सा शब्द है। तो टेबल जो हो जाएगा विदेशज शब्द है। क्या है, टेबल कौन सा शब्द है, विदेशज है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तुम अपने काम में सफल रहो, इनमें से कौन सा वाक्य है। तो देखिए तुम अपने काम में सफल रहो बोला जा रहा है, तो यह जो है इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक, तुम अपने काम में जो है सफल रहो, ऑप्शन क हो जाएगा। अगला है कि नाक कौन सा शब्द है। तो देखिए नाक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नाक जो है रूट शब्द है, यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द जो है बनेगा। ठीक है, संधि विच्छेद है, मृत्यु प्लस उपरांत, इससे कौन सा शब्द बनेगा आपको बताना है। ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि मृत्यु प्रांत हो जाएगा। चलिए मृत्यु प्रांत का संधि विच्छेद क्या होता है, मृत्यु प्लस उपरांत होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है। तो देखिए बात करें आंख में, तो आंख में कौन सा शब्द है, अक्षी है। आंख में अक्षी शब्द जो है, ध्यान रखिएगा। अगला है समास किसे कहते हैं। तो सभी को पता है समास क्या है, शब्दों के मेल को कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि समास जो है शब्दों को मेल कहते हैं, और संधि जो कहते हैं वह ध्वनियों को मेल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें यन संधि है, तो यन संधि की बात करें तो यह हो जाएगा यद्यपि हो जाएगा। यद्यपि जो है यन संधि, और यह बहुत बार प्रश्न में पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, वह दंड के योग है, वह दंड लेने योग है, वह दंड पाने योग है, वह दंड देने योग है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह दंड के योग है। क्या हो जाएगा, वह दंड के योग है। अगला प्रश्न देख पाएंगे कि अंगुली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। देखिए अंगुली का जो तद्भव होगा उंगली हो जाएगा। पहले देखिए बदला हुआ रूप होता है तद्भव में, तो पहले क्या बोलते हैं अंगुली, अब उंगली होता है इसका, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी इकहारा जो है प्रत्यय युक्त शब्द है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है कि पाणिनि ने या र ल व को संक्षेप में क्या कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ यानी कि यन कहा गया है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा कि पवर्ग का अंतिम व्यंजन कौन है। देखिए पवर्ग का जो अंतिम व्यंजन होता है वह म होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि प प ब भ म, अंतिम व्यंजन क्या होता है, म होता है। अगला कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण को चुने। देखिए क्रिया विशेषण को चुनना है, यानी दूना आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर से था। यह आपका 8वां क्लास है, ठीक है। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।